हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में कंप्लीट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे मैप के माध्यम से। जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होगी और ख़ास करके इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कैरेबियन सी वाला जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, यहाँ पर द्वीप हैं, उनको देखेंगे। और ये जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो कंट्रीज़ हैं छोटे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका क्रम, इनकी राजधानी और इनके बारे में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सभी इसमें कवर करेंगे। ज़्यादा फोकस इसी पार्ट पर करना है हमें। और इससे पहले जो हम उत्तरी अमेरिका दक्षिण और अफ्रीका महाद्वीप देख चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं वीडियो। और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे पता चलता रहता है कि कितनी चीज़ें जो है सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये जो उत्तरी अमेरिका है ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व के भूभाग का कितना है तो 16.3%, 16.3% है पूरे भूभाग का, अगर सिर्फ स्थल पाट की बात की जाए तो। और इससे पहले जो सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया महाद्वीप, वो था लगभग 30%, पूरे विश्व का लगभग 30% था एशिया महाद्वीप, और ये 16.3%। इसकी खोज किसने की थी तो खोज की थी कोलंबस ने, जो समुद्री मार्ग से 1492 में खोज की थी। लोग पहले से भी यहाँ पर रहते होंगे, लेकिन जो समुद्री मार्ग से किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कोलंबस ने यहाँ पर यात्रा की थी। और नाम क्या दिया था इसको तो नाम दिया था नई दुनिया। अब इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा था तो एक पुर्तगाली नाविक थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिगो वेस्पुक्की। तो ये जो है पहले जो मेन पार्ट है अमेरिका का, वहाँ पे सबसे पहले कौन पहुँचा था इसके स्थल भाग पर तो अमेरिगो वेस्पुक्की पहुँचे थे, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया था अमेरिका। और ये जो कोलंबस थे ये कहाँ के थे? कोलंबस थे स्पेन के। अब थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि चारों तरफ इसके क्या क्या है। तो उत्तर में क्या है तो उत्तर में है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर है ये वाला। और इधर जो है यहाँ पे एक चुक्ची सागर है, जो हमने देखा था बेरिंग जल संधि, एशिया वाले पार्ट में भी देखा था बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के ऊपर वाले साइड पे चुक्ची सागर था और नीचे वाली साइड पे यहाँ पर बेरिंग सी था। ये चुक्ची सागर है, ये बेरिंग सी है, और ये वाला पार्ट जो रसिया का हो गया ये हो गई बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। और ये जो अलास्का पार्ट है ये अमेरिका का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, जो कि इसने रशिया से खरीदा है। इधर एक सागर हो गया इसके उत्तर में ही ब्यूफोर्ट सागर। इधर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पे जो चुंबकीय रेखा है उत्तरी ध्रुव वाली, इसी से जाती है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड से। इसके अलावा ये बैफिन बे हो गई। बैफिन बे कहाँ पर है तो ग्रीनलैंड और यहाँ पे कनाडा के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है बैफिन बे। नेक्स्ट है यहाँ पर एक डेविस स्ट्रेट है, डेविस जल संधि है, जो कि ग्रीनलैंड को यहाँ पे कनाडा से कह सकते हैं या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, डेविस जल संधि। ये एलिस मेरे आइलैंड है, अभी हमें आगे देखना है। यहाँ पे ये एलिस मेरे आइलैंड हो गया। इधर हडसन की खाड़ी हो गई, हडसन की खाड़ी बहुत बड़ी खाड़ी है। इधर लेब्राडोर सागर हो गया, तो लेब्राडोर सागर इधर है, इधर बैफिन बे, बीच में क्या है ये है डेविस जल संधि। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें आसपास की बस देखनी है हमें। कनाडा के नीचे ये सबसे बड़ा कंट्री हो गया यहाँ का कनाडा, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है पूरे विश्व का। सबसे बड़ा देश रूस है, सेकंड पे कनाडा आता है। और इसी में है ये नीचे वाला पार्ट यूएसए, ये है यूएसए या अमेरिका। सिर्फ इतने पार्ट की बात करें तो ये छोटा है, लेकिन यूएसए की टेरिटरी बहुत बड़ी है। यूएसए की टेरिटरी, अलास्का भी इसके, यूएसए के बहुत सारे द्वीप हैं, तो वो सब मिला लिया जाए तो यूएसए बहुत बड़ा हो जाता है। आगे बात करते हैं, नीचे जो सबसे बड़ा मुख्य देश है वो है मैक्सिको। सबसे बड़ा यहाँ पे मुख्य देश जो हो गया मैक्सिको। 3 प्रमुख देश हो गए, एक तो कनाडा, एक यूएसए और एक मैक्सिको। और इसके जो पूरब में है नॉर्थ अटलांटिक सागर है, अटलांटिक सागर है मतलब, और अटलांटिक सागर के इधर में ये नॉर्थ अटलांटिक है क्योंकि भूमध्य रेखा बीच से होकर जाती है, दक्षिणी अमेरिका से होकर जाती है। और इधर वाला जो ओशन होगा वो नॉर्थ अटलांटिक होगा, जो भूमध्य रेखा के ऊपर होगा वो नॉर्थ अटलांटिक होगा, नीचे जो होगा वो साउथ अटलांटिक। इधर जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यानी प्रशांत महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो आगे यहाँ पे सबसे पहले कुछ और चीज़ें, उत्तर में हो गया आर्कटिक महासागर जो हमने देखा था, फिर पूर्व में हो गया अटलांटिक महासागर, पश्चिम में हो गया प्रशांत महासागर, पश्चिम में हो गया इधर वाला साइड प्रशांत महासागर, फिर दक्षिण में हो गया प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण में हो गए। अब इसका जो बड़े देश है उसको देख लेते हैं, तीनों बड़े देश को। कनाडा की बात करें तो इसकी राजधानी है ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा, और ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और यहाँ पे अगर अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा है। और इसके अलावा यहाँ पे कनाडा की ही सिर्फ बात कर ली जाए तो उत्तर में क्या क्या दिखा था अभी हमें? ब्यूफोर्ट सागर दिखा था, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप दिखा था हमें, हडसन की खाड़ी दिखी थी और एलिस मरे द्वीप दिखा था।
तो ये अगर पूरी बात की जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो उसके भी उत्तर में है, और कनाडा सबसे उत्तर में है उत्तरी महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, तो इसलिए उसके उत्तर में भी यही चीज़ें होंगी, ब्यूफोर्ट सागर, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, हडसन की खाड़ी और एलिस मरे द्वीप। उत्तर पूर्व में क्या है तो ग्रीनलैंड है, बैफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर है। जो जो चीज़ें अभी हमने देखी थी यहाँ पर सभी है यहाँ पर। ये हो गई डेविस जल संधि, बैफिन बे, लेब्राडोर सागर, इधर ग्रीनलैंड हो गया, इधर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड हो गया, और इधर ब्यूफोर्ट सागर। आगे बात करते हैं इसके दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में है अमेरिका, यूएसए है इसके दक्षिण में। नेक्स्ट है कनाडा की झीलें। ये झीलों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में पहले भी पूछा जा चुका है, इनको अरेंज करने को आता है। तो यहाँ पे सभी झीलें देख लेते हैं। ग्रेट बियर हो गई, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग। अब कनाडा की पांचों झीलें जो है यहाँ पे मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे उत्तर में है वो है ग्रेट बियर लेक, ये हो गई ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक के बाद में जो अगली जो लेक है वो है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। ये है मैकेंजी नदी जो कि जाके ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। मैकेंजी नदी जो है ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, ग्रेट स्लेव से निकलती है, और यहीं पे मैकेंजी रेंजेस भी हैं, मैकेंजी रेंजेस भी यहीं पर है। आगे बात करेंगे, पहली तो हो गई ग्रेट बियर, फिर आ गई स्लेव, फिर ये है अथावस्का लेक। अथावस्का लेक के बाद आएगी रेनडियर लेक, ये है रेनडियर लेक। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे लास्ट वाली विनिपेग। विनिपेग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी जाके हडसन की खाड़ी में गिरती है। नेल्सन नदी जो है हडसन की खाड़ी में आके गिरती है। तो पांचों लेक हो गई, सबसे पहले बियर, फिर आती है स्लेव, अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग। ये पांचों लेक बहुत पूछी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो कनाडा के बारे में इम्पोर्टेंट है वो है इसकी जनसंख्या के बारे में, कि जो इसका जो राजधानी है ओटावा, वहाँ से ज़्यादा जनसंख्या मॉन्ट्रियल में रहती है। ओटावा के बगल में ये मॉन्ट्रियल, तो वहाँ पे रहती है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। और मॉन्ट्रियल का फेमस जो उद्योग है वो है कागज़ उद्योग, क्योंकि यहाँ की जो पेड़ होते हैं उसकी नरम लकड़ी पाई जाती है, तो उसकी लुगदी बना के कागज़ बनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल शहर जो है कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे बात करेंगे विनिपेग, जो इसका शहर है, जो कि विनिपेग जो झील है उसके पास है। तो ये संसार की सबसे बड़ी गेहूँ मंडी कही जाती है। संसार की सबसे बड़ी गेहूँ मंडी विनिपेग नगर को कहा जाता है। विश्व का जो सबसे बड़ा पार्क है वो भी यही है, वुड बफेलो नेशनल पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है तो कनाडा में है। एलिजाबेथ द्वीप पर पृथ्वी की उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ पर स्थित है तो एलिजाबेथ द्वीप पर, जो कि कनाडा के अंतर्गत आता है, जो कि उत्तर में था। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। जो इसका फिजिकल फीचर है उत्तरी अमेरिका का, जो भौगोलिक जो स्थिति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी उसके ये वाली स्थिति से, जो पॉलिटिकल स्थिति है। अमेरिका की बात करें तो रूस, कनाडा, चीन के बाद ये चौथा सबसे बड़ा देश है। सिर्फ अमेरिका की यहाँ पे बात की जा रही है ये वाले एरिया की। अगर इसकी सभी टेरिटरी मिला ली जाएगी, जितनी भी जगह जगह पे इसके द्वीप हैं वो सब मिला लिया जाएगा, तब ये थर्ड पे आ जाता है। यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर कहा जाए, यूएसए अगर लिखा रहे तो तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। लेकिन ये अगर यूएसए की जगह पे सिर्फ अमेरिका लिखा रहे तब वो फोर्थ लार्जेस्ट होता है। आपने जहाँ पे भी लिखा दिखा होगा, अगर यूएसए लिखा होगा तो थर्ड होगा, अगर अमेरिका सिर्फ लिखा होगा तो चौथा बड़ा देश होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यूएसए की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1776 को, 1776 को। अब ब्रिटेन ने इसको कब आज़ादी दी थी, अपनी स्वतंत्रता कब दी थी, मतलब खुद से आज़ाद कब किया था? तो 4 नवंबर 1782 को। 4 नवंबर 1782 को इसका जो दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यूएसए ने अलास्का किसे खरीदा था? तो सोवियत संघ रूस जब था 1859 में खरीदा था। 1859 में अलास्का वाला पार्ट जो कि कनाडा के उत्तर में लगा हुआ था, तो वो जो है खरीदा था किससे? तो सोवियत संघ रूस से खरीदा था 1759 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में पिछली बार। और ये जो अलास्का, इसको राज्य का दर्जा कब दिया था अमेरिका ने? तो 1960 में राज्य का दर्जा मिला था। 1960 में खरीद लिया था, 1859 में ही 100 साल पहले खरीद लिया था और दर्जा दिया राज्य का 1960 में आके। नेक्स्ट है यहाँ पर 1960 में ही हवाई द्वीप जो है अमेरिका में, प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीप है हवाई द्वीप, छोटे छोटे, इधर ही स्थित है मैप में हवाई द्वीप। तो यही हवाई द्वीप है, इनको भी 1960 में ही दर्जा मिला। तो हवाई द्वीप को भी 1960 में राज्य का दर्जा मिला, और यहाँ पे अलास्का वाले एरिया को भी 1960 में ही राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला जो प्रमुख चीज़ है यहाँ पर, यूएसए के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 बड़े राज्य हैं अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना।
कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस एरिया में, तो प्रमुख यहाँ पे जो इसके शहर हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वाशिंगटन डीसी यहाँ पर है, जो कि इसकी राजधानी है। तो पूछा जा सकता है इसकी राजधानी किस कोस्ट पर स्थित है, किस मतलब उत्तर में है या फिर दक्षिण में है, तो ये पूर्व में है। वाशिंगटन डीसी जो है पूर्व में है, और इसका एक वाशिंगटन शहर भी है इधर, जो कि इसके पश्चिम में है। वाशिंगटन इधर भी है, ये वाशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है। इसके अलावा न्यू जर्सी यहाँ पर स्थित है। न्यूयॉर्क जो है यहाँ पे इस जगह पे स्थित है न्यूयॉर्क। अभी हम देखेंगे मैप में, जो मेन मैप है उस पर भी यहाँ पर स्थित है मैप। यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, जो 5 लेक्स हैं, अभी वो भी देखना है, कवर करना है मैप के माध्यम से ही। इधर जो है ये मोंटाना सिटी है, मोंटाना स्टेट है। इसके अलावा इधर एरिजोना स्टेट है, इधर टेक्सास है। ये है कैलिफोर्निया पूछा जाता है किस साइड है, तो ये है कैलिफोर्निया, और उसमें एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। ये हो गई कारपेंट्रिया की खाड़ी है ये है फ्लोरिडा। इधर वाला जो लटका हुआ पार्ट है इसको कहते हैं फ्लोरिडा, और इसके जो दक्षिण में है मैक्सिको की खाड़ी। ये पूरा हो गया अमेरिका। और अमेरिका के यहाँ पे दक्षिण में क्या आ जाता है, मैक्सिको ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैक्सिको के बारे में देखना है बस। मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। अब यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसका राज्य हो गया अलास्का, जो कि कनाडा से लगा हुआ था, वो सबसे बड़ा राज्य हो गया इसका। नेक्स्ट यहाँ पे है दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य है अमेरिका का, वो है टेक्सास। ये टेक्सास राज्य है जो सेकंड लार्जेस्ट है। फिर कैलिफोर्निया आता है तीसरे नंबर पर, कैलिफोर्निया, और चौथे नंबर पर मोंटाना। तीसरे नंबर पर कैलिफोर्निया, चौथे नंबर पर मोंटाना। अब मैक्सिको के बारे में सिर्फ इतना देखना है कि मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी, और यहाँ पर स्थित है। और इसी से बीच वाले सभी जो छोटे छोटे कंट्री हैं उसको देखना है, वो जो लटके हुए कंट्री हैं, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर की, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर प्रशांत महासागर है, इसके बीच वाले कंट्री देखने हैं। पहले ग्रेट लेक्स देख लेते हैं, जो पश्चिम से पूर्व 5 लेक हैं ग्रेट लेक्स। इसमें कौन कौन सी आती है, तो लेक सुपीरियर आती है, ये सुपीरियर हो गई, सबसे पश्चिम में सुपीरियर आती है। और सुपीरियर जो है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है, दोनों सीमा पर स्थित है। सिर्फ एक ग्रेट लेक्स में सिर्फ एक लेक है, मिशिगन लेक, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में स्थित है। बाकी जितनी लेक्स हैं सब अमेरिका कनाडा से सीमा साझा करती हैं। अब ग्रेट सुपीरियर के पास एक शहर है जिसका नाम है डुलुथ शहर। ग्रेट सुपीरियर के पास एक शहर है जिसका नाम है डुलुथ शहर, जो कि यूएसए का शहर है। डुलुथ किसका है, यूएसए का शहर है। डुलुथ कहाँ पर स्थित है, तो ये है डुलुथ। ग्रेट लेक सुपीरियर के पास डुलुथ है। इसके अलावा थंडर बे भी यहीं पर है। थंडर बे कहाँ है, यहीं पर स्थित है, लेक सुपीरियर के पास यही थंडर बे स्थित है, जो कि कनाडा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो अगली यहाँ पे झील है वो है लेक मिशिगन। लेक मिशिगन की बात करें तो सेकंड वाली है, ये वाली लेक मिशिगन है, जो कि पूरी तरह से अमेरिका में है। और इसके तट पर शिकागो शहर स्थित है। शिकागो जो है इसके तट पर स्थित है, ये है शिकागो, ये वाला है शिकागो, जो कि मिशिगन के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेक ह्यूरन, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है ह्यूरन, और इसकी सीमा पर क्या है, लवास और किसविल्ले। लेक ह्यूरन की सीमा पर लवास और किसविल्ले शहर हैं, जो कि दोनों यूएसए के शहर हैं। याद रखना है, सिर्फ लवास और किसविल्ले यूएसए के हैं, लेक ह्यूरन के पास स्थित है। फिर आती है लेक इरी, ये हो गई लेक इरी। लेक इरी भी अमेरिका कनाडा की सीमा पर है। इसके पास जो है बेफेलो और टोलेडो शहर स्थित है। बेफेलो और टोलेडो शहर यूएसए के किसके पास है, लेक इरी के पास। फिर आती है लेक ओंटारियो, जो सबसे लास्ट वाली सबसे पूर्व में स्थित है, लेक ओंटारियो। और इसकी सीमा पर क्या है, तो टोरंटो और हैमिल्टन। टोरंटो और हैमिल्टन जो है ये ग्रेट लेक ओंटारियो के पास है। इधर हो गया टोरंटो और इधर ही हो गया यहाँ पे हैमिल्टन हो गया, जो कि दोनों कनाडा के हैं, दोनों कनाडा के हैं। आगे बात करेंगे, फिर से देख लीजिए पश्चिम से पूर्व, पहले लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरन, लेक इरी, फिर लेक ओंटारियो। ये जो झील वाला सेक्शन है पहले भी हमने देख लिया है कि इसके बीच में क्या नहर है क्या। फिर झील वाला सेक्शन अलग से 2-3 वीडियो पहले है, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। अब सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं। सेंट्रल अमेरिका में उत्तर से दक्षिण कौन कौन से कंट्री आते हैं। सबसे उत्तर में जो यहाँ पे आएगा बेलीज आता है, सबसे उत्तर में बेलीज है, और ये है बेलीज। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है मैप में देखिए, ये है बेलीज, ये हो गया बेलीज। और बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमोपन। बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमोपन। और ये जो है यहाँ पे प्रशांत महासागर से सीमा साझा नहीं करता है, प्रशांत महासागर से ये सीमा साझा नहीं करता है बेलीज जो यहाँ पे देश है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से जो बीच में सेंट्रल अमेरिका वाले कंट्रीज़ हैं, इनमें से कौन सा जो है उससे प्रशांत महासागर से सीमा साझा नहीं करता। तो ये बेलीज जो है अटलांटिक से साझा करता है, लेकिन प्रशांत से साझा नहीं करता है। सेकंड जो यहाँ पे कंट्री आता है वो है ग्वाटेमाला। ये वाला है ग्वाटेमाला, बैगनी वाला कलर जो है। और इसकी राजधानी क्या है, तो ग्वाटेमाला सिटी। इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी।
और ये जो है बाकी जितने भी देश होंगे अभी वो अटलांटिक से भी सीमा साझा कर रहे होंगे और प्रशांत से भी कर रहे होंगे। सिर्फ 2 कंट्री यहाँ पर हैं, बेलीज और एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर केवल प्रशांत से करता है, बेलीज केवल अटलांटिक से करता है। बाकी जितने कंट्री हैं यहाँ पे वो दोनों से करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंट्री आता है ये ब्लू वाला है, होंडुरास। ब्लू वाला जो है ये होंडुरास कंट्री है और ये जो है इसकी राजधानी क्या है, टेगुसिगल्पा। इसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा और ये अटलांटिक और प्रशांत दोनों से सीमा साझा कर रहा है। अगला आता है एल सल्वाडोर। ये है एल सल्वाडोर जो कि यहाँ पे केवल प्रशांत महासागर से सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी क्या है, सान सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो है केवल प्रशांत से सीमा साझा करेगा, अटलांटिक से नहीं करेगा। अगला आता है निकारागुआ, जिसकी राजधानी है, पीला वाला है निकारागुआ, इसकी राजधानी है मानागुआ। और इसके बारे में बस इतना है कि प्रशांत और यहाँ पे अटलांटिक दोनों से सीमा साझा करता है। फिर आता है कोस्टा रिका। ये है कोस्टा रिका, रेड वाला। कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस और ये भी दोनों से सीमा साझा करता है, दोनों महासागरों से। फिर नेक्स्ट आता है पनामा। पनामा जो है सबसे पूरब में, सबसे दक्षिण की बात, उत्तर से दक्षिण देखें तो सबसे दक्षिण में आएगा पनामा। और राजधानी क्या है, पनामा सिटी। और ये किससे जुड़ता है, तो ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके कोलंबिया, जो उसका यहाँ पे कोलंबिया देश है, कोलंबिया देश से सीमा साझा करता है पनामा सिटी, पनामा देश। और यहीं पे है सुएज नहर, पनामा में ही है सुएज नहर। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से देख लीजिए इसको उत्तर से दक्षिण एक बार। इधर हो गया बेलीज, ऊपर हो गया सबसे ये बेलीज। फिर आता है ग्वाटेमाला, इधर आता है होंडुरास और इधर एल सल्वाडोर। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, फिर पनामा। अगला है जो कैरेबियन कंट्री है उसको देख लेते हैं। कैरेबियन कंट्री में ये जो इधर हमने देखा था, इधर मैक्सिको हो गया और ये सेंट्रल अमेरिका वाला जो भी हमने देखा, और ये हो गया बीच में ये जो सागर, इसको कहते हैं कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में जो देश हैं ये पूछे जाते हैं। पश्चिम से पूर्व देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। ये हो गया क्यूबा, इसकी राजधानी है हवाना। फिर आता है जमैका। जमैका ये इसके दक्षिण में है, क्यूबा के दक्षिण में है और थोड़ा पूरब करके है। तो जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। फिर आता है हैती। हैती, हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस किसकी राजधानी है, तो ये है हैती की राजधानी। और ये सभी कैरेबियन कंट्री, ऐसे भी पूछ ले जाता है निम्न में से कौन से कैरेबियन कंट्री हैं। फिर आता है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी क्या है, तो सॉन्टो डोमिंगो। सॉन्टो डोमिंगा जो है ये डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है। फिर आता है सान जुआन। सान जुआन की राजधानी क्या है, प्यूर्टो रिको। यहाँ पे सान जुआन, इसकी राजधानी प्यूर्टो रिको। फिर आता है वर्जिन आइलैंड, एंटीगुआ। कुछ की यहाँ पर कैपिटल भी पूछ ली जाती है, जैसे ग्रेनाडा है। ग्रेनाडा की कैपिटल सेंट जॉर्ज है, यहाँ पर है ग्रेनाडा, इसकी कैपिटल है सेंट जॉर्ज। फिर बारबाडोस भी आता है, यहीं पर बारबाडोस है जिसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। बहामास है, बहामास उत्तर में, मैक्सिको के बगल में। इधर हो गया बहामास, बहामास। और बहामास की कैपिटल क्या है, नसाउ। बरमूडा आता है यहाँ पर, बरमूडा की कैपिटल है हैमिल्टन। फिर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आता है जिसकी पोर्ट ऑफ स्पेन है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की यहाँ पर है टोबैगो, इसकी जो है पोर्ट ऑफ स्पेन है। अभी हमने देखा था बरमूडा कहाँ है, तो बरमूडा यहीं पर स्थित है, बरमूडा इधर ही आसपास है बरमूडा। नेक्स्ट बात करते हैं, बरमूडा ट्रायंगल भी आपने सुना होगा, वही है ये। फिर आता है फिजिकल फीचर की बात कर लेते हैं कुछ, कहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणियाँ वगैरह हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रूक्स रेंजेस हैं, इधर ही अलास्का से शुरू करें, ब्रूक्स रेंजेस हैं यहाँ पर। इधर हो गई मैकेंजी रेंजेस, ये कनाडा वाला एरिया है, पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना हुआ है। फिर इधर अलास्का रेंज हो गई, अलास्का रेंज में ही मैकिन्ले चोटी है जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इधर कोस्ट रेंजेस हो गई जो कोस्ट के बगल में है, यहाँ पे प्रशांत महासागर वाला जो कोस्ट है। ये पूरा रॉकी माउंटेन हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा रॉकी माउंटेन्स जो हैं इसके उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित हैं। और इसी तरह का एक माउंटेन है एंडीज पर्वत, जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। ये वाला है रॉकीज, नवीन पर्वत है ये। फिर आता है इधर मोजावे मरुस्थल है, इधर वाला मोजावे मरुस्थल है। ये है कास्केड रेंजेस, ये कास्केड रेंजेस हो गई। इधर हो गई सियरा नेवादा रेंजेस, सियरा नेवादा, बस हाँ दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए। इधर हो गई कनाडियन शील्ड जो उच्च भूमि है। फिर ये है लेब्राडोर कोस्ट, यहाँ से लेब्राडोर जलधारा भी आती है, लेब्राडोर सागर भी है यहाँ पर। फिर आगे बात करेंगे, ये लेब्राडोर सागर है यही वाला। फिर आती है लॉरेंशियन अपलैंड, लॉरेंशियन अपलैंड है ये। फिर अलेगेनी रेंजेस हैं, अलेगेनी माउंटेन्स हैं ये वाले ब्राउन वाले। फिर अपलेशियन माउंटेन है जो सबसे पुराने वाले पर्वत हैं, अपलेशियन पर्वत यहाँ पर हैं। फिर ब्लू रिज माउंटेन है यहाँ पर, ब्लू रिज माउंटेन। इधर है मिसिसिपी का डेल्टा, मिसिसिपी यहाँ नदी, एक नदी आती है जो कि कई सारी नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ, सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर बनाती है
मिसिसिपी नदी का ये डेल्टा काफ़ी बड़ा है, वैसे तो सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बात करेंगे ओजार्क पठार है, यहाँ पर ये हो गया ओजार्क पठार, इधर कोलोराडो पठार है, इधर अल्बर्ट श्रेणी है, ओचिंगा पर्वत है, ओचिंगा रेंजेस है, यहाँ पर मैक्सिकन पठार है, ये एडवर्ड पठार है, इधर सोनोरन का मरुस्थल है, सोनोरन मरुस्थल जो कि मैक्सिको में है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सोनोरन जो है ये यूएसए और यहाँ पे मैक्सिको दोनों पे है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, इधर युकाटन चैनल है, ये युकाटन चैनल हो गया, ये हो गई मैक्सिको की खाड़ी। तो इस तरह थोड़ा बहुत बस मैप जो है दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो है ये कुछ रेंज यहाँ पे भी है मैक्सिको में, सियरा माद्रे है, ये सियरा माद्रे रेंज है, मैक्सिकन पठार है। इधर पनामा, ये पनामा नहर है, ये बीच वाले कंट्रीज़ हो गए, इधर दक्षिणी अमेरिका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जल संधियों को। जल संधियों को मैप के माध्यम से देखेंगे, पूछी जाती हैं काफ़ी। तो पहले नेयर्स जल संधि आती है, नेयर्स जल संधि ये ब्लैक वाली है, और ये ग्रीनलैंड और एलिस मरे द्वीप के बीच में स्थित है। ये एलिस मरे द्वीप, ये ग्रीनलैंड, इसके बीच में नेयर्स जल संधि है। फिर डेविस जल संधि आती है, डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में स्थित है, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में स्थित है। फिर हडसन जल संधि जो कि बैफिन द्वीप और उनावा द्वीप है, ये जो कि कनाडा का द्वीप है उनावा, क्यूबेक का है, ये क्यूबेक है, यहाँ पर इधर क्यूबेक है, इसके बीच में जो द्वीप स्थित, यहाँ पे स्ट्रेट स्थित है, इसको हडसन स्ट्रेट कहा जाता है। इधर हो गई फ्लोरिडा स्टेट जो कि फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में, ये फ्लोरिडा हो गया, ये क्यूबा हो गया, बीच में जो स्ट्रेट है उसको कहा जाएगा फ्लोरिडा जल संधि। इधर है युकाटन जल संधि जो कि युकाटन प्रायद्वीप, ये युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में स्थित है। युकाटन जल संधि युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में स्थित है। अगली जो जल संधि है प्रमुख, वो है बेरिंग जल संधि जो कि रशिया को अलग करती है अलास्का से, रशिया को अलास्का से अलग करने वाली बेरिंग जल संधि। तो ये जल संधियाँ भी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और यूपीपीसीएस या आरओ कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।